नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करने के लिए, आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। लेकिन बुध प्रधान दिन हो, दही खाकर जाना दक्षिण दिशा में, दिन भर काम बनेंगे। हरा रुमाल लेकर जाओगे तो नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। लेकिन देखो, आज का विषय बहुत ही अच्छा है। क्या? बुद्धि को चमकाएगा पुदीना, सेहत को ठीक करेगा पुदीना, किस्मत को चमकाएगा पुदीना। देखो, पुदीना सब्जी वाला पुदीना होता है ना, हाँ, जो कितना टेस्टी चटनी वगैरह में डालते पुदीने की चटनी बनती है, वही पुदीना। पुदीना बुध ग्रह का कारक होता है। हाँ, बुध ग्रह को बलवान करता है। और इस साल पुदीने का बड़ा ही महत्व बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह बार बार वक्री और बार बार अस्त हो रहा है। बुध को बलवान करने के लिए पुदीने का प्रयोग जरूरी है। बुध ग्रह इस साल 4 बार लंबे समय के लिए वक्री उल्टी चाल वाला होगा, 7 बार अस्त होगा यानी डूब जाएगा। इस पूरे साल में बुध बार बार कमजोर होगा, जिससे बच्चों की बुद्धि कम हो जाएगी, पढ़ाई में बाधा आएगी। बुध व्यापार का कारक है, व्यापार में मंदी आएगी, कारोबार कमजोर होगा, नौकरी करने वालों की योजनाएं सफल नहीं होंगी। पुदीने के प्रयोग से बुध को पूरे साल बलवान बनाया जा सकता है। प्रयोग करना पड़ेगा। क्या है प्रयोग? पुदीने के हरे पत्ते फ्रिज में रखें, पुदीने के पत्ते सुखाकर डब्बे में रखें। घर और व्यापार स्थल पर तिजोरी में, अलमारी में पुदीने के सूखे पत्ते रखें। ये रखना बहुत जरूरी है, बुध को बलवान करना जरूरी है। बच्चों की स्टडी टेबल पर भी पुदीने का पत्ता रखे, पुदीने के पत्ते रखेंगे ना, उनकी बुद्धि अच्छी चलेगी, बुध ग्रह डूबेगा नहीं उनका, हाँ, बुद्धि अच्छी चलेगी। ये करना पड़ेगा। तो भी बहुत कुछ प्रयोग बताएंगे पुदीने के बारे में, है ना। लेकिन आगे बढ़ते हैं। 3 राशियां सबसे पहले लेते हैं। आपको सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, काम की बाधाएं दूर होंगी, आमदनी अच्छी होगी। लेकिन देखो, बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पीला रुमाल अपने पास रखना, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि वालों, आलस्य करना बेकार है, समस्या हल होगी आपकी। मेहनत से काम करते जाओ, यात्रा में सफलता मिलेगी। दही का सेवन करना। मिथुन राशि वालों, मन की कोई इच्छा पूरी होगी। कहीं भी देर मत करना, प्यार से बोलना, एक अपने आम पर्स रखना। तो भाई, माँ सरस्वती आई हुई है आशीर्वाद देने के लिए, बच्चों को वरदान देने के लिए। और देखो, ये माऊ बिल्ली भी है, और एक सुंदर सुंदर और भी एक चीज है, इसके बारे में बताऊंगा क्या है। लेकिन चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं पुदीने की। जो पुदीने की चटनी बनती है ना, वो सेहत को अच्छा करता है पुदीना। कैसे? पुदीने के सेवन से हाजमा अच्छा रहता है, पेट के कीड़े नहीं होते पेट में, शरीर के अंदर जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, पाचन क्रिया को अच्छा करके भूख बढ़ाता है, गर्मी में खाने को हजम करने में मदद करता है, बदहजमी नहीं होती, भूख भी बढ़ती है। कच्चे आम को भूनकर उबालकर जीरे के साथ पानी में डाल करके पुदीने को पकाएं, गाढ़ा करके उसमें पुदीने के पत्ते डालें और उसकी चटनी खाएं। देखिए ना, ये पूरी गर्मी में खाएंगे ना, आहा, कितनी भूख बढ़ जाएगी, कितनी सेहत अच्छी होगी। आपका जो है, बच्चे भी है ना, बहुत ज्यादा खाएंगे ना, तगड़े हो जाएंगे। हाँ, पुदीने का प्रयोग जरूर करना चाहिए खाने में, बहुत लाभ देता है, बुद्धि भी अच्छी होती है। अभी आगे बढ़ते हैं। 3 राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, व्यवसायिक काम बनेंगे आपके। सेहत कमजोर है, खाने पे ध्यान रखें आप, काम में मेहनत करो, आप शहद का सेवन करो, सब अच्छा होगा। सिंह राशि वालों, खुशखबरी है, अटका हुआ पैसा मिलेगा, है ना। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनका अधूरा काम या कोई अधूरा काम है वो पूरा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, आपको नए नए मित्र मिलेंगे। नारंगी कपड़े पहनना, सब ठीक रहेगा।
कन्या राशि वालों, नौकरी में लाभ होगा, मन से काम करो, परिस्थितियों में सुधार होगा, माता को प्रसन्न करो, केला खाओ, सब ठीक होगा। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, लेकिन आज पुदीने की बात कर रहे हैं। हाँ, वही चटनी वाली पुदीना। पुदीना ना सुंदर बनाता है आपको, हाँ, चेहरे को चमकाता है। कैसे? रात को सोने से पहले पुदीने के पत्तों को पीसकर चेहरे पर उसका लेप लगाएं और उसे रात भर लगा के रखें। सुबह उठ करके गुनगुने पानी से धो ले, चेहरे के दाग धब्बे कील मुहासे सब समाप्त हो जाएंगे, चेहरा खिल जाएगा। हाँ, और गर्मियों की धूप से भी चेहरे को काला होने से बचाता है पुदीना। ये लेप जरूर लगाना चाहिए। हाँ, लो अब तो दिलचस्प बात की बारी आ गई। देखो, आप बहुत काम करते हो, थक जाते हो, थकावट को दूर करेगा एक खास चाय। कौन सा? दालचीनी होती है मसाने वाली, अदरक, काली मिर्च और छोटी इलायची मिलाकर ना पानी में उबाल कर छान करके ना पीना है। आप चाहो तो दूध चीनी भी डाल के पियो, और गर्मा गर्म ये देसी गर्मा गर्म चाय पियोगे ना, थकावट दूर हो जाएगी और सेहत भी अच्छी रहेगी। वाह भाई वाह, क्या दिलचस्प बात है। लेकिन 3 राशियां लेते हैं, आपको सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, देखो बहुत दिन से मन खराब है, यात्रा पर जाना चाहते हो ना, जाओ, थोड़ा मन लगेगा, मन हल्का हो जाएगा। 7:30 जा रही है, खुशी आएगी, धन लाभ होगा। आप बुराई छोड़कर अपना काम करो, गणेश जी को बताशे या गुड़ चढ़ाना, सब ठीक हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, नंबर आपका आ गया। बस आप कभी कभी चिढ़ जाते हो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आप मीठी वाणी बोलो, आपकी बाधाएं दूर होंगी और गाड़ी धीरे चलाना पड़ेगा आज। लेकिन देखो, धन लाभ का योग बन रहा है, काम अच्छे से करें, धन मिलेगा आपको। गले में नारंगी धागा धारण करना, सब ठीक हो जाएगा। धनु राशि वालों, देखो आप तो सच्चे होते हो कभी कभी, लेकिन झूठ भी बोल देते हो। सच बोलना, सच बोलने से ही लाभ होगा। आपका समय अभी ठीक है, काम बन जाएंगे, नई नौकरी का योग बनेगा। आप एक काम करो, तुलसी जी पे रोज जल चढ़ाया करो, प्रभु की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। बुधवार का आपका एग्जाम है ना, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे ना, एस्ट्रो अंकल अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं ना। तो क्या करना है आपको, एक छोटी इलायची तुलसी पत्र मिलाकर खा लेना, पानी पी लेना, हरा रुमाल लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन बुधवार का वो गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बन जाते हैं, वो तो 10:30 से 12 के बीच में जो भी करोगे ना, सफल हो जाएगा। राहु काल से बचना, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है, कोई भी काम मत करो, फंस जाओगे। हाँ, काम खराब हो जाएगा। तो चलो अब उनकी बारी आ गई, जिनका जन्म 18 तारीख या बुधवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा। अरे दिमाग के बड़े तेज होते हैं, लाइफ की प्लानिंग करके नंबर 1 पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। देर या सवेर हर बाजी जीतते हैं। ये बीमा क्षेत्र, शिक्षा, धर्म, बैंकिंग, कंप्यूटर, अकाउंट्स के क्षेत्र में पैसा कमाते हैं। हरा रुमाल और छोटी इलायची हरदम पास रखें तो जीवन में सफलता ही सफलता मिलती जाएगी। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी चर्चा पर। देखो, जिनका बुध कमजोर होता है ना, उनके घर धन नहीं आता है ना। तो जिनका बुध कमजोर होता है, उनके घर अजीब किस्म की एक दुर्गंध सी आती है। जहां दुर्गंध आती है वहां ना तो लक्ष्मी आती है, ना ही लक्ष्मी टिकती है, धन तो आता ही नहीं। ऐसे घर में धन नहीं आता, ना ही धन टिकता है, दरिद्रता आ जाती है। घर में बुध को बलवान करें और पुदीने की खुशबू फैलाएं। अगर घर में दुर्गंध है, बदबू है, तो कमरों में फूलदानी में पुदीना रखें, गुलदस्ता बनाकर पुदीने को रखें, पानी डालकर सजावट की तरह रखें, फ्रिज में पुदीना रखें। इससे दुर्गंध का नाश होगा और लक्ष्मी आएगी और धन आएगा, है ना। बड़ी अच्छी चीज है पुदीना, बुध ग्रह को बलवान करती है तो धन आता है। तो चलिए अब हम 3 राशियां बची हैं, आपको सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों,
अड़चन से परेशान ना हो। आज हर काम में सफलता मिलेगी। काम जरूर करना, पीपल पे जल तिल चढ़ाओ, सब ठीक होगा। कुंभ राशि वालों, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा, है ना, क्योंकि आपके आय के साधन बढ़ने वाले हैं, धन आने वाला है, पुरानी सारी चिंताएं दूर होगी, प्रभु की बड़ी कृपा है, अटके हुए काम बनेंगे। लेकिन आप काजल का तिलक लगाना, सारा काम बनेंगे। मीन राशि वालों, आपको आशा की किरण दिखाई देगी, है, बहुत दिन से आप काम अटका पड़ा है ना, सब पूरा होने वाला है। नौकरी या पढ़ाई की उलझनें सुलझेगी। लेकिन देखो भाई, बड़ों का आशीर्वाद लेना और मीठा हलवा खा लेना, सारे काम बनेंगे, आगे ही बढ़ते जाओगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो भाई ये क्या है, हा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओहो, ये भी कुछ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है? धन धान्य पाने का उपाय। धन किसको अच्छा नहीं लगता? घर में ऐश्वर्य आए, सुख सुविधाएं हो, तो क्या करना है? पहले आपने काली तुलसी लगाना है। काली तुलसी आती है एक, श्यामा तुलसी, वो घर में जरूर लगाएं। उसके आसपास घास उग जाएगी। घास उगती है ना, उस घास को पूजा करके तिजोरी में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, तो बहुत सारा धन आएगा, लक्ष्मी आएगी, धन धान से घर भर जाएगा, कोई कमी नहीं होगी फिर। हाँ, सुखी संसार हो जाएगा। तो आपने हजारों मेल भेजा। ये मेल आया है वाराणसी उत्तर प्रदेश से अंकिता सिंह का। क्या कह रही? मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है ना एस्ट्रो अंकल, आगे क्या करूं बताओ तो सही। मैं आईएएस की तैयारी करूं या एमसीए करूं, क्या करूं? देखो, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहूंगा कि एमसीए करो और आईएएस की तैयारी साथ साथ करो, है ना, दोनों जगह आपकी गोटी लाल हो सकती है। लेकिन आईएएस बनने के पूरे चांस है। उपाय ये है, आप रविवार को व्रत करके सूर्य को जल चढ़ाएंगे, ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः का जाप करेंगे। आप तांबे का कड़ा पहने, शहद और बादाम का सेवन करते रहना, है ना। हाँ, और देखो, रविवार को गुड़ का दान करना और ओम घृणी सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः जाप करना, पूरे चांस बनेंगे। हाँ, देखो बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है ना। एस्ट्रो अंकल को अपना मेल भेजो, अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। देखो भाई, ये क्या है? ये एक छोटी सी घड़ी है और ये मोंकी है। देखो, आपने कभी देखा है मोंकी हो, बिल्ली हो, कुत्ते हो, कोई घड़ी से टाइम देखकर काम करते कभी सुना है? ये इंसान ही है जो घड़ी देखकर काम करता है। लेकिन ये जो जानवर है ना, ये जो पशु पक्षी हैं, ये अपने टाइम से उठ जाते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से घूमते, टाइम से उड़ते हैं, टाइम से ही सब काम करते हैं, है ना। कभी ये नहीं देखो कि दिन में आलसी हो करके सो रहे, कभी नहीं करते ये। तो इनको घड़ी की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई देखो, आपको भी घड़ी की जरूरत है बच्चों, टाइम से उठा करो, टाइम से काम किया करो, टाइम से स्कूल जाया करो, टाइम से ट्यूशन में जाया करो और पढ़ना भी टाइम से किया करो। ये समझाने के लिए आया है। हाँ तो भाई ये तो हो गई, लेकिन अब तो और हंसाने की बारी आ गई, चुटकुले की बारी आ गई। क्या है चुटकुला? तो मोनू ने नॉक करके ना घर, आंटी के घर आया। आंटी जी, आंटी जी, एक कप चीनी दे देना। तो आंटी ने कहा, तेरी मम्मी ने भेजा है क्या? तेरी मम्मी ने क्या कहा था? तो मोनू बोला, मेरी मम्मी ने कहा था बगल वाली बुढ़िया से जरा चीनी ले आ। अगर बगल वाली बुढ़िया चीनी ना दे तो सामने वाली बुढ़िया से ले आना। लो, आंटी को तो आ गया गुस्सा, लेके डंडा दौड़ा दिया। बुढ़िया, मैं जवान हूं, मुझे बुढ़िया बना दिया, मैं नहीं देती चीनी। वही, वाकई किसी महिला को अगर
अच्छी खासी सुंदर महिला जवान को बुढ़िया बोल दो तो बड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है ना। क्यों बोला मनु ने ऐसा? अब बच्चे तो मन के सच्चे होते, उसकी मम्मी ने जो बोला ना वो बोल दिया। अब देखो, बच्चों के सामने सोच समझ के बात किया करो, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो बोलोगे वही बोल देंगे। हाँ, तो भाई इसीलिए बच के चलना चाहिए। तो बच्चों, ये तो हंसने की बात है, हंसते हंसाते आज का सफ़र यही ख़त्म करते हैं। कल फिर आऊँगा नया विषय लेके और आपकी ज़िंदगी बनाऊँगा, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी करूँगा। लेकिन आज एकदम इजाज़त देना पड़ेगा, नमस्कार। लेकिन देखो, खाते पीते रहना, लेकिन तेज के साथ बने रहना, क्योंकि तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें। तेजी से।